वालेकुम। अबरार रशीद एक अच्छी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि यूएई में मुकीम है, खास तौर पर पाकिस्तानी या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से यूएई सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने 3 बड़े शहरों से यूएई के लिए परवाज़ों में इजाफा करने का ऐलान किया है। गुज़श्ता शाम दुबई में साथियों से बात करते हुए पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ये इस बात का जिक्र किया, ऐलान किया। लेकिन पीआईए ने अब इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि फुजेरा में रहने वाले जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अब उनके लिए 25 अक्टूबर से पाकिस्तान से फुजेरा के लिए परवाज़ चलाई जाएगी, जो कि इनागुरल यानी इफ्तिताही या पहली परवाज़ होगी पाकिस्तान से फुजेरा के लिए। और ये फ्लाइट जाएगी 25 अक्टूबर को लाहौर से फुजेरा। ये आप जहन में रखिएगा कि लाहौर से फुजेरा यानी कराची, इस्लामाबाद या पेशावर से नहीं, बल्कि लाहौर से ये फुजेरा ये फ्लाइट जाएगी। उम्मीद है इसके टिकट भी मुनासिब होंगे। अब जो बाकी जो इजाफी फ्लाइट्स हैं वो 27 अक्टूबर से यानी इसी महीने की 27 तारीख को वो 3 बड़े शहरों से वो फ्लाइट्स चलाई जाएंगी, जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर शामिल हैं। अब ये इजाफी फ्लाइट्स क्यों चलाई जा रही हैं? आपको याद होगा चंद दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि इन दिनों पाकिस्तान से यूएई और यूएई से पाकिस्तान यानी 2 तरफा टिकट कह लें, एक तरफा टिकट कह लें, जो एयरलाइंस के जो किराए हैं उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जो टिकट 50 से 60 हज़ार या 65 हज़ार में आपको मिल रहा था, अब वो टिकट 1,30,40 बल्कि ये कि 1.5 लाख रुपए में दस्तयाब है। और बाज़ एयरलाइन जो है वो नवंबर के पूरे महीने में बुक हैं, जैसे एमिरेट्स है, उनकी बिजनेस क्लास का अगर आप टिकट लें तो 3.5-4 लाख रुपए में, बल्कि 4,30,000 रुपए तक रिटर्न टिकट आपको मिल रहा है। एमिरेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब जाहिर है पाकिस्तान से शारजा एयर ब्लू भी जाती है, दुबई भी जाती है, अबू धाबी भी जाती है और दीगर एयरलाइंस हैं, सरीन जा रही है, इसके अलावा पीआईए तो है ही है। अब ये जो 3 एयरलाइंस हैं, अब जाहिर है मुसाफिरों का रश ज़्यादा है। और कल भी फवाद चौधरी ने अपनी मीडिया टॉक में या साफियों से बात करते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि दुबई में इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह आजकल T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, बहुत से लोग उसको देखने के लिए जाना चाहते हैं या जा रहे हैं। इसके अलावा एक्सपो 2020 एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो पाकिस्तान से ज्यों ज्यों डिमांड बढ़ती गई टिकटों की, उसी तरह किराए जो है वो बढ़ते गए। अब फवाद चौधरी या हुकूमत ने यह फैसला किया, अच्छी बात है, इस बात की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने डिमांड को देखते हुए फ्लाइट्स में इजाफे का ऐलान किया है, ताकि टिकटों की प्राइस कम आए, लोगों को बर वक्त सीट्स मिल सके, उनको तकलीफ ना हो। और मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं, जो एमिरेट्स है या दीगर जो फ्लाई दुबई या दीगर जो एयरलाइंस, एयर अरेबिया, इत्तेहाद, ये जो एयरलाइंस है यूएई की, वो जो पाकिस्तान ऑपरेट कर रही है, मुझे उम्मीद है कि वो भी इसी डिमांड को देखते हुए अपनी फ्लाइट्स की तादाद में इजाफा करेंगे। क्योंकि इस वक्त आप यकीन कीजिए कि एमिरेट्स और फ्लाई दुबई, खुसूसी तौर पर मैं इनका जिक्र करूंगा, दे आर मिंटिंग मनी, बेतहाशा पैसा कमा रही हैं एयरलाइंस पाकिस्तान और दुबई या पाकिस्तान से शारजा या पाकिस्तान से जहां भी ये फ्लाइट्स जाती हैं, अबू धाबी वगैरह। तो इस ऐसी सूरत हाल में लोगों को जिसने जाना है उसने जरूर जाना है। फिर फ्लाइट्स जो पाकिस्तान की पीआईए की फ्लाइट्स बदकिस्मती से डिले भी हो रही हैं, उसके कई मुहरकात हो सकते हैं। गुज़श्ता दिनों मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे दुबई से, बल्कि ये
एक तो कल गुज़श्ता हफ्ता, उससे पिछले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से फ्लाइट उड़नी थी PK234 दुबई से इस्लामाबाद के लिए। अब उस फ्लाइट का टाइम था दिन के 1:20। आप यकीन करेंगे वो फ्लाइट रात को 9:45 पर उस फ्लाइट वो जो है वहां से दुबई से पाकिस्तान आई। अब मुझे बताएं 6.5 पौने 7 घंटे मुसाफिरों को, पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। तो यही वजह है लोग फिर PIA को तरजीह नहीं देते, जिनकी मजबूरी है, जो टिकट ज़्यादा महंगा नहीं खरीद सकते, उनकी मजबूरी है, वो PIA को तरजीह देते हैं। लेकिन अब PIA का जो ये एक वतीरा बन गया है, माजरत के साथ, अब PIA जो किसी ज़माने में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में उसका शुमार होता था, अब वो बदनाम हो गई है डिलेज की वजह से। फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। हालांकि आजकल तो PIA के रूट्स भी नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका नहीं जा रही, यूरोप के कई शहरों में उस पर पाबंदी है, वो जा ही नहीं रही, वो तो सिर्फ मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, जहाज खड़े हैं। लेकिन पता नहीं इसको नाइली कहें नालायकी कहें, लेकिन PIA की ये एक उसके ऊपर दाग है, दबा है कि उसकी फ्लाइट कभी आपको बर वक्त नहीं मिलेगी। और अगर ये आप जो ऑन टाइम फ्लाइट आपको मिल जाती है या उड़ान भरती है, चाहे पाकिस्तान से, दुबई से, किसी भी जगह से, तो आप इसे मौजज़ा समझिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता। मैंने तो जब भी ट्रैवल किया है मेरे साथ तो कोई ना कोई मिसहैप ज़रूर हुआ है। कभी फ्लाइट कैंसिल हो गई, कभी डिले हो गई, कभी जहाज़ में कोई नुक्स हो गया, कभी जहाज़ में अनाउंसमेंट की गई कि ख़वातीनो हज़रात जहाज़ में पानी की कमी है, लिहाजा आप पीने का पानी कम से कम इस्तेमाल करें। अब आप सोचें इंटरनेशनल फ्लाइट पे इस तरह के हालात हों तो आप क्या कर सकते हैं। फिर सबसे बढ़कर ये कि जो अमले का रवैया है, ख़ास तौर पर हमारे उन भाइयों से, अच्छा हमारा जो अमला है जहाज़ के अंदर, जो क्रू होता है, उसका भी अजीब मिजाज है। किसी शख्स ने शायद चाहे लंडे का कोट और वो टाई पहनी हो या सूट पहना हो, उसके आगे पीछे होंगे, और कोई मेरी तरह शलवार कमीज पहन के बैठ गया है और वो सही तरह ड्रेस अप नहीं है, तो वो उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाते। क्रू की मैं बात करूं, अमले की मैं बात करूं। फिर जो उनका तहज़ीब का रवैया होता है हमारे उन भाइयों के साथ जिसको हम वर्किंग क्लास कहते हैं, लेबर क्लास हम कहते हैं, हालांकि वो भी टिकट खरीद कर जहाज में बैठते हैं, उनका भी उस जहाज पर, उस अमले पर, उसकी सहूलतों पर उतना ही हक है जितना एक 3 पीस या 2 पीस सूट पहने हुए शख्स का है, टाई लगाए हुए शख्स का है। लेकिन मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को हम कैसे, और आप यकीन कीजिए कि दुख होता है हमारी कौमी एयरलाइन जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को अपने पांव पर खड़ा किया है। एमिरेट्स एयरलाइन को शुरू में PIA ने अपने जहाज लीज पर दिए। एमिरेट्स एयरलाइन के तमाम पायलट्स, तमाम उनके क्रू को PIA ने ट्रेन किया, और आज देखें एमिरेट्स कहाँ है और PIA कहाँ है। ये अब मेरे कुत्तों का जो आपस में लड़ना है, ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाती है। दिन में कोई 20 मरतबा ये आपस में लड़ते हैं, 2 हैं, तो अब जाहिर है कुत्ते आपस में लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। बाहर फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।